अगले अध्याय में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया था। उसमें ये बताया गया था कि कर्ता एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्ता बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। उदाहरण ले लीजिए। लड़के मैदान में गेंद नहीं खेलते हैं। अब इसमें एक कर्ता लड़के है और क्रिया खेलना है। लड़के बहुवचन शब्द है, इसकी अंग्रेजी बनेगी द बॉयज। कर्ता बहुवचन है, इसलिए निगेटिव वाक्य में किसका प्रयोग होगा? डू नॉट का। द बॉयज डू नॉट प्ले, PLAY, प्ले विथ बॉल। जहाँ पर बॉल गेंद खेलने की बात आती है वहाँ विथ का प्रयोग होता है। सही ढंग से समझें इसको, विथ बॉल। दूसरा उदाहरण, चिड़िया दिन में नहीं सोती है। ध्यान दें, चिड़िया शब्द बहुवचन है, इसकी अंग्रेजी बनेगी द बर्ड्स डू नॉट किस माने सोना? स्लीप। डू नॉट स्लीप, SLEEP, स्लीप दिन में, इन द डे। डू नॉट का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि हमारा कर्ता बहुवचन है। कर्ता बहुवचन है। कर्ता कौन शब्द है? द बर्ड्स डू नॉट स्लीप इन द डे। अब आगे देखिए उदाहरण, विद्यार्थी बाजार नहीं जाते हैं। विद्यार्थी बाजार नहीं जाते हैं, विद्यार्थी बहुवचन हो गया। इसके लिए अंग्रेजी बनेगी द स्टूडेंट्स, बहुवचन हो गया। अब किसका प्रयोग होगा? डू नॉट का। द बर्ड्स डू नॉट, द स्टूडेंट्स डू नॉट गो टू मार्केट, MARKET। गायें नदी के किनारे नहीं चरती हैं। गायें द काउज
द काउज, ग्रेज माने चरना, ग्रेज मीन्स चरना, इसकी अंग्रेजी होगी GRAZE, ग्रेज माने चरना। द काउज डू नॉट ग्रेज, GRAZE, ग्रेज नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे की अंग्रेजी क्या हुई? ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अगला उदाहरण, हिरण बगीचे में नहीं रहते हैं। द डियर्स, डियर माने हिरण होता है और डियर माने प्रिव्यू होता है। यहाँ पर हिरण की अंग्रेजी डियर है, जिसकी स्पेलिंग है DEER, और उस शब्द का भी उच्चारण डियर होता है, जिसके माने प्रिव्यू होता है, उसकी अंग्रेजी होती है DEAR। तो द डियर्स डू नॉट लीव माने रहना, द डियर डू नॉट लीव बगीचे में, इन द गार्डन, GARDEN, गार्डन मीन्स बगीचा। अब अगला उदाहरण दे समझो। आप ये समझें कि कर्ता एक वचन के साथ डज नॉट और कर्ता बहुवचन के साथ डू नॉट। अब आपको जो अगला उदाहरण समझाने जा रहे हैं, दोनों का कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? कर्ता एक वचन का भी उदाहरण आपको मिलेगा और कर्ता बहुवचन का भी। जैसे देखो, हरी आकाश में, पतंग उड़ाता है। हरी आकाश में पतंग नहीं उड़ाता है। निगेटिव होगा नहीं इस प्रयोग से ना। तो हरी पता है किसी का नाम एक वचन होता है, तो हरी डज नॉट। डज नॉट का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि कर्ता एक वचन के साथ डज नॉट और कर्ता बहुवचन के साथ डू नॉट। चाहे कर्ता स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, किसी का नाम होने पर वह एक वचन होता है, इसलिए हरी के साथ प्रयोग होगा डज नॉट का। हरी डज नॉट फ्लाई, FLY, फ्लाई ए काइट आकाश में, इन द स्काई SKY। दूसरा उदाहरण, वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। अब वे की अंग्रेजी क्या बनेगी? दे के साथ क्या लगेगा? कौन नॉट? डू नॉट। दे डू नॉट रन, RUN, सड़क पर, ऑन द रोड, ROAD। लड़कियां कक्षा में नहीं
खेलती हैं। लड़कियां आपका बहुवचन हुआ। द गर्ल्स, GIRLS, द गर्ल्स डू नॉट, द गर्ल्स डू नॉट प्ले, प्ले कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। अगला उदाहरण, चपरासी घंटा नहीं बजाता है। चपरासी की अंग्रेजी द प्यून, PEON, द प्यून एक वचन है, किसका प्रयोग होगा? डज नॉट। द प्यून डज नॉट रिंग द वेल, VELL, वेल। लकड़हारा बाजार से नहीं आता है। लकड़हारा द वुडकटर, WOODCUTTER, द वुडकटर डज नॉट निगेटिव है, इसका ध्यान रखें। द वुडकटर डज नॉट कम बाजार से, जहाँ से आते हैं वहाँ पर से के अलगाव के भाव में फ्राम का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन फ्राम मार्केट, फ्राम मार्केट, जहाँ से आते हैं उसके पहले से के अंग्रेजी फ्राम लगती है और जहाँ जाते हैं वहाँ पर टू लगता है। जैसे बहेलिया हिरण के पीछे, हिरण के पीछे नहीं दौड़ता है। द फाउलर, बहेलिया की अंग्रेजी क्या होगी? फाउलर। और लकड़हारा की अंग्रेजी क्या होगी? वुडकटर। वुडकटर मीन्स लकड़हारा और फाउलर मीन्स बहेलिया। लगाइए द फाउलर, FOWLER, फाउलर। द फाउलर एक वचन है, क्या लगेगा? डज नॉट। द फाउलर डज नॉट रन, हिरण के पीछे नहीं, पीछे, हिरण के पीछे। द फाउलर डज नॉट रन, पीछे की अंग्रेजी होगी आफ्टर। द फाउलर डज नॉट रन आफ्टर, आफ्टर द डियर्स, आफ्टर द डियर्स। ध्यान दें आप, आफ्टर लगा पीछे की अंग्रेजी, आफ्टर माने भी पीछे और बिहाइंड माने भी पीछे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे गतिशील अवस्था में होती है तो पीछे की अंग्रेजी लगती है आफ्टर, AFTER। और जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पीछे स्थिर अवस्था में होती है तो वहाँ पर पीछे की अंग्रेजी लगती है बिहाइंड। हो गया क्लियर? प्यून मीन्स चपरासी, वुडकटर मीन्स लकड़हारा
अब फाउलर मीन्स बहेलिया। प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर माने भी पीछे और बिहाइंड माने भी पीछे। बताया गया जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पीछे गतिशील अवस्था में होती है तो पीछे की अंग्रेजी आफ्टर लगती है, और जब स्थिर अवस्था में होती है तो पीछे की अंग्रेजी बिहाइंड लगती है। एक एक्सरसाइज है आपकी, कर्ता एक वचन और बहुवचन की कॉमन एक्सरसाइज। अब लीजिए आप होमवर्क। राधा एक गीत नहीं गाती है। दूसरा उदाहरण, अध्यापक कक्षा में नहीं सोता है। नौकर बाजार नहीं जाता है। हरी बाजार में चाय नहीं बेचता है। निगेटिव सेंटेंस में कर्ता एक वचन का पांचवा सेंटेंस, दरवान रात में नहीं सोता है। ये आपके 5 उदाहरण हो गए कर्ता एक वचन के। और छठवां उदाहरण ले लो कर्ता बहुवचन का। लड़के नदी में नहीं तैरते हैं। सातवां, लड़कियां एक मधुर गीत नहीं गाती हैं। आठवां उदाहरण देख लो, वे प्रतिदिन चाय नहीं पीते हैं। नौवां देख लो, हम लोग नदी के किनारे की अंग्रेजी आई है। हम लोग नदी के किनारे नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल 10वां, विद्यार्थी कक्षा में नहीं पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं। अब इसके बाद कठिन शब्दार्थ नोट कर लीजिए। इस अभ्यास में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिख लीजिए। दरवान, डोर कीपर। डोर कीपर मीन्स दरवान। स्विम माने तैरना, SWIM, स्विम मीन्स तैरना। और मधुर, स्वीट माने मधुर, SWEET, मधुर। नदी किनारे लिख लो, पीछे बता दिए हैं। ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ऑन द बैंक ऑफ रिवर माने नदी के किनारे। हाँ, बस होगा।